अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़ूद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर में कोरोना के वार जारी है, फैलाव ज़्यादा होना शुरू हो गया है, पंजाब में तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते जब हमने लाहौर के दादोशुमार आपके सामने रखे तो उससे एक हफ्ता कबल के दादोशुमार भी आपके सामने रखे थे। हमने आपको बताया कि रवां हफ्ते 1000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ, और इस हफ्ते जो आज हम डेटा शेयर करेंगे अपने पिछले प्रोग्राम के साथ उसका तकाबली जायज़ा लेंगे, तो एक हफ्ते में 7 रोज़ में 2010 मरीजों का इजाफा हुआ है। 15 मार्च को पंजाब में पहला कोरोना का मरीज सामने आया, उसके बाद 23 मार्च को पंजाब में लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया। फिर हमने ये देखा कि 15 अप्रैल तक नरमी कर दी गई, कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा। अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब वफाकी हुकूमत ने तो ऐलान किया कि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने काबीना के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि हफ्ते से लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। आज हफ्ता है, आज लॉकडाउन खुलना था, लेकिन सूबों ने यह ऐलान किया कि वो आज लॉकडाउन नहीं खोल रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हफ्ते को लॉकडाउन खोल दें, सूबे ने यह कहा कि हम लॉकडाउन नहीं खोलेंगे, हम लॉकडाउन खोलेंगे पीर को, तो कंफ्यूजन मजीद पैदा होगी। इससे पहले अपने प्रोग्राम के जरिए हमने हुकूमती तर्जुमानों को भी लिया, अपोजिशन के लोगों को भी लिया, एक्सपर्ट्स को भी लिया, तमाम लोगों ने यह कहा कि कंफ्यूजन है। तो अब कंफ्यूजन दोबारा फिर आ गई है। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, यह बताया जाना था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है उनको खोला जाएगा, छोटी बड़ी मार्केटों को खोलने का कहा गया। तो छोटी मार्केट कौन सी होगी, बड़ी मार्केट कौन सी होगी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करना है, अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। पंजाब में जो तादाद है इस वक्त 10,471 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 438 मजीद जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो सामने हैं, जबकि सिर्फ लाहौर शहर में 228 मजीद जो पेशेंट्स हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर अमवात की बात कर लें तो हमने जब पिछले हफ्ते डाटा शेयर किया तो पंजाब में कुल अमवात 121 थी, यानी 15 मार्च को जब पहला केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद पिछले हफ्ते से हफ्ते तक जो अमवात थी पंजाब में 121 थी, अब वो अमवात 191 हो चुकी हैं, यानी 70 लोग जिंदगी की बाजी हार के पिछले एक हफ्ते में। 7 रोज 70 अमवात, किस तरफ जा रहा है? पिछली मरतबा हमारे पास जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं क्रिटिकल पेशेंट्स के वार्ड को हेड करता हूं, मुझे पता है कि वहां सिचुएशन खराब है, सिचुएशन वर्स हो रही है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम उस तरह सीरियस नहीं ले रहे। इसी पे आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए के, जबकि साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नज़ीर चौहान साहब, रुकन सूबाई असम्बली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी हमारे साथ प्रोग्राम में होगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि मैं 12 अपने प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हुकूमती फैसले होते हैं डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि ये वबा है, इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मायराना राय नहीं आएगी तो इसका सलूशन नहीं निकलेगा। डॉक्टर साहब, वबा फैल रही है। एग्जैक्टली शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि वबा फैलने के तरीके होते हैं 2 या 3, हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में ट्रांसफर कर देते हैं। हम एक होता है डबलिंग टाइम, एक होता है लोकल ट्रांसमिशन, और एक होता है इसका स्प्रेड रेट। इन चीज़ों को हम देते हैं डबलिंग टाइम को। डबलिंग टाइम इस तरह ये होता है कि जिस तरह पहले 1 लाख पहले मरीज को हम डबल करते हैं 2 लाख में, 3 लाख में, पहले कुछ महीने होते हैं, फिर दिन हो जाते हैं, फिर घंटे हो जाते हैं, इस तरीके से बदलता है। हमारे इधर ये शुक्र है इसका कि हमारा डबलिंग टाइम जरा कम आ रहा है, मगर ये भी जो आ रहा है ये अलार्मिंग है। अब देखिए, एक मॉडल है जो मेडिकल लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं SEIR मॉडल, सस्पेक्ट, इन्फेक्टेड, एक्सपोज्ड एंड रिमूव्ड। ये 4 किस्म के मरीज इस वबा के साइकिल में रहते हैं माशरे के अंदर। सस्पेक्ट, एक्सपोज्ड, इन्फेक्टेड एंड रिमूव्ड। रिमूव्ड कौन सा होता है? रिमूव्ड होता है वो पेशेंट या जो वो मर गया है या वो रिकवर कर गया है। आपने अभी डाटा शेयर किया तो मुझे कहने दीजिए कि इसके अंदर आपका रिकवरी रेट इंतहाई कम है और इनपुट ज्यादा होता जा रहा है। उस वक्त प्लेटो कहते हैं हम कि आ गया, ये स्टेट हो गया है रिकवरी एंड इनपुट। अगर 100 मरीज आए, 100 रिकवर कर जाए तो मैं कहता हूं मेरा। लेकिन डॉक्टर साहब, पंजाब में तो रिकवरी ज्यादा है, जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक तो 4000 से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको बताता हूं ना, हुआ क्या है कि पंजाब के अंदर हमारा मसला और है, हमारा टेस्टिंग रेट, हमें तो यही नहीं पता कि क्वांटम क्या बीमारी का, हमें तो यही नहीं लम। देखिए 26 फरवरी को पहला केस केपी में डिटेक्ट हुआ, हमने उससे 1 महीना बल्कि 1.5 महीना पहले एक अलर्ट दे दिया था कि ये अब बीमारी वुहान सिटी की बीमारी नहीं आई है, ये वबा इज अ पैंडेमिक। बिल्कुल ठीक है। ये पैंडेमिक अब बाउंड्रीज तोड़ेगी।
बाउंड्रीज तोड़ के ये बीमारी अब निकलेगी और ये इसने किसी मुल्क को नहीं छोड़ना, ठीक है, किसी सिस्टम को नहीं छोड़ना। वही हुआ, सारे सिस्टम की शैलोनेस खत्म हो गई। आपने इस वबा ने पूरे जो हुकूमती निज़ाम है, जो दावे हम करते थे, जो हम कहते थे, उसके ऊपर से मुंह से निकाब खींच लिया। हमें नजर आ गया कि सिस्टम हमारा शैलो कितना है। ठीक है, ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप क्योंकि इस महकमे को हेड करते रहे हैं, वजीर रहे हैं, सिचुएशन इस वक्त वर्स होती जा रही है। सरकार तो लॉकडाउन खोल रही है। आज सुबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि 3 दिन लॉकडाउन सख्त होगा, उसके बाद 4 दिन लॉकडाउन नरम होगा। तो नरम सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी पे आ गए हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, क्या पॉलिसी है ऑपोजिशन की इस पे? सुल्तान भाई, बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले दिन से हुकूमत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, और मैं समझता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब को जितनी भी उनकी तकारीर थी उसमें बड़ा वाज़ेह बात करनी चाहिए थी लॉकडाउन के हवाले से, चूँकि पहले दिन से वो कन्फ्यूजन का शिकार है, तो उस वजह से लोगों में भी कन्फ्यूजन आता रहा। हम अगर थोड़ा सा इसको देखें ग्राफिकली और ट्रेजेक्ट्री देखें तो ग्राफ आपको इस तरह मिल रहा है, कहीं आपको डिप नजर नहीं आ रही। तो मुसलसल जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, अमवात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब सूरत यह है कि सबसे पहले ऑपोजिशन का या हमारा मौकफ ये है कि जो टेस्टिंग का दायरा कार है वो बहुत ही महदूद है, उसको बढ़ाया नहीं गया। हम बार बार कह रहे हैं, मैं 19 मार्च को रहा हुआ था, 19 मार्च से जब से बैरूनी दुनिया से मेरा राब्ता है, मीडिया प्रोग्रामों के जरिए, ऑपोजिशन के फोरम पे, फिर हमारा एक पार्लिमानी फोरम है जिसको स्पीकर साहब चेयर करते हैं, नजीर चौहान साहब भी उसके मेंबर हैं, उसमें भी खुल के एक डिस्कशन होती है। तो बार बार फिर मीडिया ने इस पर बड़ा भरपूर किरदार किया। फिर मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वाई ने, सब ने इस बात पे खुल के इज़हार किया कि आप टेस्टिंग के दायराकार को बढ़ाएं, लेकिन टेस्टिंग के दायराकार को बढ़ाया नहीं गया। अब सूरत हाल ये है कि पूरे पंजाब में सिर्फ चंद पॉइंट है जहां पे आप टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी हमारी रिजर्वेशन ये है कि जो टेस्टों की किट्स इस्तेमाल की गई शुरू में पहले महीना वो इंतहाई गैर मेयारी थी। अब मेरे या आपके लिए तो ये एक बात हैरान कुन हो सकती है, लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट के लिए या माइक्रोबायोलॉजिस्ट को तो पहले ही पता है कि कौन सी जो लैब की जो किट है वो बेहतर है। तो वो पहली बात है, किट्स इस्तेमाल क्यों नहीं की जिनकी एफिकेसी थी वो 99.99 या 100% थी। फिर सैंपलिंग के तरीकेकार पे जो ट्रेनिंग की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। फिर सैंपलिंग की जो स्टिक्स इस्तेमाल होती थी वो नॉन फ्लेक्सिबल इस्तेमाल की गई शुरू में। अब वो बड़ी क्रिटिकल बात है कि दो रिपोर्ट्स जो आज सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है। एक तो यूनिसेफ ने कहा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोरोना का मुकाबला करने के लिए बेहतर इकदाम नहीं किए। इससे पहले हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि वर्ल्ड बैंक हो या WHO वो हमारी तारीफ कर रहा है कि हम बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि भरपूर तरीके से तैयारी नहीं। दूसरी रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये आई है कि जो चाइना ने हमें सामान भेजा वो पिछले 20 रोज से पोर्ट पर खड़ा है क्योंकि फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जा रहे थे, डिसाइड नहीं हो पाए। मैं उधर आ रहा था। अच्छा, अगली बात सुल्तान भाई ये है कि जो लैब्स हैं पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की या लाहौर की, जितनी भी PCR की मशीन्स हैं उनको हम उनमें किट्स इस्तेमाल करके जो किट्स जो है कोरोना की हैं उस पर हम टेस्ट रन कर सकते हैं। अब उनको मॉडिफिकेशन उनके लिए चाहिए थी, बायोसेफ्टी कैबिनेट सेनी थी, वो भी ऑर्डर देने के बाद कई हफ्तों से वो भी चाइना में पड़ी हुई हैं। भाई आप उनकी पेमेंट करेंगे तो वेंडर उसको यहां पे लेके आएगा। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग का तरीकाकार था उसको मैं समझता हूं कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो इन्होंने पहली बात पूरी नहीं की। फिर दूसरा इनके पास एक और बहुत अहम चीज थी, प्राइवेट लैब्स। आपको याद है कि 2011 में जब डेंगू आउटब्रेक हुआ था, डॉक्टर शाहिद साहब इन सब लोगों ने बहुत उसमें काम किया था। तो उसमें पूरे लाहौर की तमाम लैब्स 90 रुपए की CBC कर रही थी, सरकारी अस्पताल में फ्री था, प्राइवेट लैब 90 रुपए की कर रही थी। तो चाहिए यह था कि तमाम जो अच्छी प्राइवेट लैब्स हैं जो हेल्थ केयर कमीशन के बाद रजिस्टर हैं उनको किट्स फराहम कर दी जाती मुफ्त, और वो चंद 100 रुपए में टेस्ट कर लेते, अपने जो ओवरहेड एक्सपेंसेस थे वो ले लेते। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं किया दायरा बड़ा होता। ठीक है मैं आपके पास वापस आता हूं। एक मिनट जी मैं आपके पास वापस आता हूं। चौहान साहब, आपके पास आने से पहले करमुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। कायरा साहब, इस वक्त सिचुएशन पंजाब की वर्स होती जा रही है। हुकूमत कह रही है लॉकडाउन खोल दिया जाए, सूबे ने पहले कहा लॉकडाउन खुलेगा हफ्ते को, फिर पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम पीर से लॉकडाउन खोलेंगे। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, अवाम परेशान है कि लॉकडाउन में खुलना क्या है आप, क्योंकि लॉकडाउन नरम और सख्त की बात हो रही है। कायरा साहब, पहली गुजारिश तो मेरे भाई ये है कि लॉकडाउन अमलन तो वैसे ही खुल चुका है, बाजार खुले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ फैक्ट्रियां बंद है, और पहले दिन से वजीर आजम पाकिस्तान लॉकडाउन की अमलन मुखालफत कर रहे हैं और उसके नतीजे में लॉकडाउन पूरी तरह हो नहीं सका। अगर पहले दिन से हमारी बात मान ली जाती, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि अगर हम
लॉकडाउन 3 हफ्ते का 2.5 हफ्ते का सख्ती से कर ले तो उसके बाद आज तक शायद लॉकडाउन मुल्क में खत्म हो जाता और हमें बिल्कुल उसके पूरे एरियाज का पता होता, लोकेट हो चुके होते और हम आसानी से इनको कंट्रोल कर पाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान न बात समझते हैं न मसला सुनने को तैयार है। कह रहे साहब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं कि आपकी क्योंकि जमात की सिंध में हुकूमत है, वो कहते हैं आपने वहां लॉकडाउन किया, वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं, वहां भी अमवात बढ़ी है, वहां भी रिकवरीज कम है, वहां लॉकडाउन था तो वहां भी सेम रिजल्ट आया जो पंजाब में लॉकडाउन ना होकर भी रिजल्ट है। लॉकडाउन प्रॉपरली नहीं होने दिया गवर्नर साहब ने, वजीर आजम साहब ने, इनके वज़रा ने। जब मुल्क का वजीर आजम कह रहा हो तो लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन किया तो जी बिल्कुल मुल्क में अजाब आ जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मसाजिद वाले उसको वायलेट करेंगे। जब गवर्नर साहब जाके लोगों को कह रहे हो कि आप अपनी दुकानें खोल लेंगे, लॉकडाउन नहीं होगा, वजीर कह रहे हो तो लॉकडाउन तो नहीं होगा। सिंध की गवर्नमेंट ने जो इकदाम किए उसको तो सारी दुनिया ने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि बड़े अच्छे इकदाम थे। उनके फॉलो अपने पंजाब में और बाकी जगहों ने जो लॉकडाउन किया उसी की वजह से जो हमारे अभी तक केसेस कम आए हैं, वो इसीलिए कि पहले 2-3 हफ्ते लॉकडाउन ठीक हुआ जिसके वजह से तेजी से फैलाव नहीं हुआ। अब तेजी से फैलाव भी हो रहा है और हुकूमत खोलने पे भी मजबूर है। तो कह रहे साहब सोल्यूशन क्या है अब किस तरह आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक तरफ बात होती है तमाम जो लोग हैं वो एक पेज पर आए, ऑपोजिशन हुक्मरान तमाम लोग एक पेज पे आए, डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, जब फैसले करने हैं तो डॉक्टर की माहिराना राय ली जाए ताकि उसके बाद फैसला हो सके। अब ऐसा तो हो नहीं रहा, तो सोल्यूशन क्या है? देखिए ये किसने करना, यही होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए, बिल्कुल इस पे कंसेंसस होना चाहिए, बिल्कुल इस पे इंजीनियर और डॉक्टर जो है, साइंटिस्ट जो है, उनके कहने पे काम होना चाहिए। ये करेगा कौन? ये कंसेंसस कौन करेगा? ये तो वजीर आजम साहब का काम है और वजीर आजम साहब अपोजिशन को मिलने को तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, सिवाय उनके वज़रा के अपोजिशन को गालियां देने के और कुछ करने को तैयार नहीं है। तो जिनका ये काम है वो कर नहीं रहे। कारा साहब आप क्योंकि पंजाब के सदर हैं, पंजाब का डेटा आपके सामने रख देता हूं। पिछले 7 रोज में पंजाब में 70 अमवात हुई हैं। 15 मार्च को पहला केस रिपोर्ट हुआ पंजाब में, उसके बाद 121 अमवात थी 2 मई तक, और पिछले 7 रोज में 70 अमवात हुई हैं। 191 लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। एक तरफ बात की जाती है कि लोग भूख से मर जाएंगे, अभी तक कोई डाटा सामने नहीं आया, कोई सरकार ने डाटा नहीं दिया कि कितने लोग भूख की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि कोरोना की वजह से तो अमवात हो रही है। मेरे भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप लॉकडाउन नहीं करेंगे ये स्प्रेड ज्यादा हो जाएगा। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हम पहले दिन से कर रहे थे, आज वही बातें आप भी कह रहे हैं और यही बातें हर भी शो कहेगा। लेकिन ये बात गवर्नमेंट आज भी मानने को तैयार नहीं है, आज भी वो हटधर्मी पे कायम है। अब इसका इलाज क्या है? अल्लाह करे अब मुल्क के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब ना हो जाएं। अब तो दुआ की जा सकती है और लोगों को क्या क्या कह सकते हैं। कह रहे साहब एक बड़ा मासूमाना सवाल है, क्योंकि लोग देख रहे हैं आप हल्के की सियासत करते हैं, इलाके की सियासत करते हैं, इलाके में जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं। एक मिनट रुके जरा, एक मिनट देखिए, गुजारिश है हमारे लोग जो है, लोगों में भी ये प्रॉब्लम है, लोगों का टेम्परामेंट भी अजीब है। इनको ताकत से या सख्ती से रोकना पड़ेगा। वॉलंटरीली इसी तरफ आ रहा था नहीं रुकते। तो कह रहे साहब जब लोग वैसे नहीं रुक रहे, लॉकडाउन मौजूद था तो लोग नहीं रुक रहे थे, 12 रिपोर्ट किया गया, बाजार खुल गए। मैंने अपने प्रोग्राम में फुटेज चलाई कि बाजार खुल रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो अब जब खोल दिया जाएगा, अब कह दिया जाएगा कि एसओपीज पर अमल दरामद करें और आप बाहर आ जाएं, क्या एसओपीज पर अमल दरामद हो पाएगा? मेरे ख्याल कारी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। चौहान साहब आपकी तरफ आऊंगा। सरकारी मौक़िफ़ आपने देना है, जिस तरह ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने कहा कि आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा भी हैं। आपकी हुकूमत ये कह रही है कि लॉकडाउन अब खोल दिया जाएगा, केसेस ये आ रहे हैं कि केसेस बढ़े हैं, डॉक्टर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि स्पाइक ज्यादा होगा। आपकी हुकूमत कह रही है कि स्पाइक अभी आया नहीं, स्पाइक आना है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये पॉलिसी क्या है, क्यों कंफ्यूजन है चौहान साहब? सलमान साहब, एक्चुअली मेरे तीनों चारों दोस्तों ने बड़े वाज़ेह तरीके से आपको अपना मौक़िफ़ दिया, तो मैं चाहता हूं कि इन 4 दोस्तों का मैं इकट्ठा आपको एक बता सकूं, जवाब दे सकूं। थोड़ा टाइम दीजिएगा। नहीं, पूरा टाइम मिलेगा सर आपको। पहली बात सर ये है कि अभी फरमा रहे थे कमर ज़मान कारा साहब, मैं इनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। पहले दिन से ही पंजाब गवर्नमेंट
और वज़ीर आला पंजाब एक पेज पे थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब अनाउंस किया कि मैं गरीबों के लिए साथ खड़ा हूँ और किसी सूरत में भी हमें कर्फ्यू नहीं लगाना, और उसी सूरत में नेक्स्ट डे ही आप देख रहे होंगे कि सिंध के अंदर वज़ीर आला सिंध ने आकर टीवी पर क्या बोला और उसने अपनी लाइन को अलहदा कर ली। उसके अलावा जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का क्या बयानिया था आप लोगों के सामने है कि वहां से वो नाराज होकर वहां से चले गए। एक तरफ लोग मर रहे हैं, हमारे ऊपर एक इतनी बड़ी सानिया है, और अभी भी ये सियासत के चक्करों में थे। अच्छा, अब रही बात जहां तक है पाकिस्तान से इजलास से उठ के चले गए थे, तो अपोजिशन लीडर भी उठ के चले गए थे। देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म, उसने 50,000 काम करने हैं, और जिस मकसद के लिए हम 50,000 हमारे वुज़रा और भी बैठे हैं जिन्होंने डिस्कस करके जिन्होंने मसले फैसले करने थे। खाली वज़ीर आज़म ने फैसला नहीं करना होता, बाकी भी लोग बैठ के फैसले कर रहे होते हैं। अच्छा, लिहाजा मेरी आपको बताने का मकसद ये था कि वज़ीर आज़म पहले दिन से इस बात पे डिटरमिन्ड थे और वो उसी बात पे कायम थे कि हमारे पास गरीबों का डाटा नहीं है, हमारे पास हमारे मुल्क में कुछ सिस्टम ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई अदारा नहीं है, तो किस तरह से इतना बड़ा आप ले सकते हैं फैसला कि आप लोगों को घर में बंद करके हम कहीं जाएं, अब अल्लाह के वाले छोड़ दें। ये मुल्क और रियासतों की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों का साथ और ख्याल करें। चौहान साहब, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं सर, इससे मायूसी बहुत ज्यादा फैल जाती है। इसको काउंटर कीजिएगा अगर मैं गलत हुआ। आपने कहा कि मुल्क में हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है। अभी जो पंजाब में 10,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, रिपोर्ट हो गए, ये किन हॉस्पिटल्स में मौजूद है, कि हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, इनको सरकारी अस्पतालों में नहीं रखा गया। फिर आपने एक्सपो सेंटर में हॉस्पिटल बनाया जिसका आपने दावा किया कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत जल्दी रिकॉर्ड मुद्दत में हॉस्पिटल बना लिया, तो क्या फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी? BSL-3 लैब्स पहले से मौजूद थे, क्या टेस्ट नहीं हो रहे थे? अगर आपने कहा कि ऐसा सब कुछ मौजूद ही नहीं था तो हम इस तरह जा ही नहीं सकते थे, तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये क्यों कहा कि अशराफिया ने लॉकडाउन किया, फिर एक तरफ कहा कि हमारा लॉकडाउन बड़ा अच्छा था? अच्छा, देखिए बात फिर आपकी ये जो आपने बात रिपीट की है, मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले इसका जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 40 सालों में आप किसी एक हॉस्पिटल का नाम ले लें जो इस मुल्क में बना हो, आप बताएं मुझे। अब आपने कहा ना जी हमने यहाँ से बिस्तर उठाए, सर मैं उसमें बात मौजूद है, मौजूद है, वो बताएंगे कितने हॉस्पिटल्स बने। चले सर, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, हमने अपने बिस्तर उठाए, अपने बेड उठाए और हम चले गए एक्सपो सेंटर। अगर हमारे पास वो बेड और बिस्तर होते तो हम एक्सपो ना जाते, नंबर 1। अगर हमारे नए हॉस्पिटल यहाँ बने होते तो हमें जाके इस तरह ओपन डोरों में जाके नए यूनिट ना बनाने पड़ते। अभी आप पीछे दौरान देखें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, पाकिस्तान जब से बना एक हिंदू के नाम गंगाराम हॉस्पिटल बना हुआ था, और वही चल रहा था जो यहाँ पाकिस्तान में स्पेशल पंजाब के अंदर जो गायनी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अभी हमारी गवर्नमेंट ने गायनी फेज 2 बनाया, उसका जहां तकरीबन सबसे बड़ा गायनी हॉस्पिटल होगा, 1200 बेड के ऊपर वो मुश्तमिल होगा, जहां पर जच्चा बच्चा सेंटर पे हम नया ब्रेक ले लूं, अजान का वक्त है। अच्छा, मैं अजान का वक्त है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता तो आपसे भी कंटिन्यू करूंगा, खुद सलमान रफीक साहब से भी पूछूंगा कि ये पंजाब हुकूमत में रहे, बरसर इक़्तिदार रहे, सूबाई वजीर सेहत रहे, कितने हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, आवाम जानना चाहती है, बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद एक बार फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना के वार जारी हैं। चौहान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स कितने बने, अपनी पॉलिसी पे बात कर रहे थे, बताइएगा सर क्या पॉलिसी है पंजाब हुकूमत की? अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि 7 मई की अभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो गया है। 31 मई 2020 तक जो नया नोटिफिकेशन हुआ उसके मुताबिक आपके प्रोग्राम में बताना चाह रहा हूँ कि 24 तक जो ये था लॉकडाउन इसमें एक्सटेंड हो गया, और इसके अंदर थोड़ा सा नरमी पैदा की गई है, और वो ये की गई है कि ताजरों को लेके और बाकी चीज़ों को आगे मरने में भी कि लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मे तक जो है जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन छुट्टी होगी, और 4 दिन के लिए ये लोगों को लॉकडाउन जो है उसमें काफ़ी आएगी, नरमी आएगी, थोड़ी नरमी आएगी, सानी पैदा की जाएगी। और इसके अंदर जो हमारे लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, स्पेशल पुलिस के लोग हैं, और इसके अंदर हमारे जो ट्रेडर्स हमारे हैं उनकी कमेटियां बनेगी, और इसके साथ जो हमारे टाइगर फोर्सेस के लोग हैं, वॉलंटियर्स वो इसमें शामिल होंगे, इसके अंदर मेडिकल के लोग, इसके अंदर इंजीनियर, इसके अंदर डॉक्टर्स, इसके अंदर हमारे वो तमाम लोग जो घरों में जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं,
उनकी एक कमेटी बनने जा रही है कि वो SOPs के मुताबिक अगर जो दुकानें खुले सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक उस पर काम करें। असल में हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि फजर की नमाज के बाद नरमी कर दी गई। अब टाइगर फोर्स क्या करेगी? लॉकडाउन तो खोल दिया गया, टाइगर फोर्स क्या करेगी अब? जी टाइगर फोर्स इसके अंदर बेशुमार काम करेगी जी, मस्जिदों को और प्लस मार्केटों को। बेसिकली कमेटियां बनने अब जा रही है ना, ठीक है। टाइगर फोर्स उनका हिस्सा ही बनेगी, जो SDO अपना DC के अंदर होंगी, कमीशन के अंदर होंगी। अभी नोटिफिकेशन इस्लामाबाद से आया, अच्छा, चौहान साहब मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है, फिर मैंने बाकी गेस्ट की तरफ भी जाना है। आप क्योंकि हल्के की सियासत करते हैं, अभी पिछले जब से लॉकडाउन लगा आप हल्के में एक्टिव रहे, लोगों को राशन भी दिया, बाहर भी गए, लेबर डे वाले दिन भी आप मजदूरों के पास गए। बतौर सियासी वर्कर, अभी इस वक्त भूल जाए कि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, बतौर सियासी वर्कर क्योंकि आप अवाम में जाते हैं, सच बताइएगा जब लॉकडाउन मौजूद था क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा था? देखें, जो पहले स्टार्टिंग थी जब हमने ये शुरू किया है, तो उस वक्त जो पहला महीना था वो बहुत जबरदस्त गुजरा। लोगों ने गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट किया और आप यकीन करके जाने जो पहला महीना था, मैं भी उसमें शामिल था कि पहले महीने के अंदर लोग बिल्कुल अपने घरों तक महदूद होकर, गलियां सड़कें हर चीज वीरान थी बाहर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बड़ा अच्छा बात आपने की। उसके बाद हम अपने घरों में, मैं हल्के की भी सियासत करता हूँ तो मेरा लोगों से राब्ता है। तो जब लोगों के घरों से फोन आने शुरू हुए कि घरों में लोगों पर राशन खत्म हो रहा है और वो गरीब जिनके पास सुबह रोटी लाते हैं शाम को खत्म हो जाती है, वो किधर जाएंगे? आपने कहा ऑनेस्टली बताएं, तो मैं भी अल्लाह के हाजिर जान के ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। जब लोगों का ये पतना शुरू हुआ कि यार जिस बंदे ने रेडी लगानी थी और आपको उसको पैसे मिले थे, घर जाकर उसने चूल्हा जलाना था, अब उसकी 1 महीना वो गुजारा कर करके थक गया है। शायद वो पानी के साथ रोटी खाता रहा घर में या मिर्चों के साथ खाता रहा, या रोटी उसके घर में है या भी नहीं है। तो लेकिन उसने जो अपना मुतलका MPA था या अपने जो लोग उसके, हमारे जो हल्के के लोग होते हैं, उनसे जब राब्ता किया गया तो आप यकीन करके जानने वो हालात नहीं थे। लोगों के पास रोटी वाले रोटी सादा आटा नहीं था। ठीक है, आप पाकिस्तान का विजन था। यही वजह थी मेरी कि मैं अपने लोगों के हल्के में पहुंच जाता था कि यार मुझे पता था एक दिन मरना है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि अवाम के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो आपको क्या एतराज है? आप क्यों एतराज कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो तो अवाम की बात कर रहे हैं, आप भी अवाम की बात करते हैं, आप भी अवामी नुमाइंदे हैं। वो कह रहे हैं हम अवाम के पास जाते हैं, अवाम फोन करती है, राब्ता करती है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि कौन से हॉस्पिटल्स बनाए थे आपने, आपके मसाइल की वजह से आज ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ के पास चूंकि काम करने का कोई बात ही नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्हें पिछली हुकूमत में जिम्मेदारी तो डालनी है। मैं ज़रा फिगर्स के साथ बात करूंगा ताकि आपके जो नाजरीन है उनको सूरत हाल समझ आए। चूंकि लाहौर बेस्ड चैनल है, अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो मैं अटक से रहमयार खां तक आपको अस्पताल सारे गिनवाने शुरू करूँगा, लेकिन मैं अभी लाहौर की बात करूँगा। अगर आप थोड़ा लाहौर को गौर करें तो रायविंड अस्पताल आपको यहाँ पे नया नजर आएगा, सनाबाद नजर आएगा, सब्जादार नजर आएगा, काना नजर आएगा, गाजियाबाद नजर आएगा, मियाँ भी नजर आएगा, बेदियाँ, मनामा, शादरा, ये तो नए अस्पताल हैं। सैद मिठा और यकी गेट और उसके बाद जो कोट खाया सैदों को रेनोवेट किया गया। अब आते हैं बड़े अस्पतालों की तरफ। 450 बेड का इजाफा मेयो अस्पताल में सर्जिकल टावर का है। मैं सिर्फ बेड के इजाफे की बात कर रहा हूँ। जो पुरानी वार्ड्स को रेनोवेट किया गया है, उनको नई मशीनें दी गई हैं, उनके थिएटर्स बेहतर किए गए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। सर्विस अस्पताल में 450 बेड का गाजी इल्मुद्दीन ब्लॉक। उसके बाद जनरल अस्पताल में नया जो न्यूरो ट्रॉमा सेंटर है, 450 टावर बेड का वो टावर पूरा खड़ा है और ये लाहौर में मौजूद है। इनको कोई भी तो जाके देख सकता है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 700 बेड का इजाफा, तो ये 3 से 3,500 बेड का इजाफा है सिर्फ लाहौर में। और अगर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं KPK के साथ, चूंकि मेरे टॉक शोज में वो KPK के मोहतरम वज़रा कराम जो सेहत के थे साबिक मौजूदा, उनसे होते रहे हैं और मैंने हमेशा कहा कि पूरे KPK में मुझे बताएं कि आपने 1 बेड का भी इजाफा किया है। तो पहली बात है कि हमारे 10 साल का कंपैरिजन जब 7 साल का KPK से करेंगे तो वहां पे 1 बेड का इजाफा नहीं, और हमारे पंजाब के एक शहर में लाहौर में 3 से 3,500 बेड का इजाफा है। मैं अभी मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात नहीं कर रहा, मैं जो मेडिसिन के स्टैंडर्ड है या उनका जो ड्रग टेस्ट लैब है या ट्रांसफ्यूजन सिस्टम है, लैब्स का जो अपग्रेडेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बेड की मैं बात कर रहा हूं। ये तो जवाब है जो मेरे भाई ने कहा था कि हमने एक अस्पताल नहीं बनाया। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं अटक से रहमयार खां तक सर ठीक हो गया। जो साउथ का शहर है, कॉलेज साहब आपका पॉइंट आ गया, उन्होंने कहा कि कोई हॉस्पिटल जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। अब वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप मुखालिफ हैं लॉकडाउन के। आगे बातें मैं बता। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखें, वजह ये है, उसी मीटिंग में जिसमें नजीर भाई भी शामिल थे, उसमें में हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने और सेक्रेटरी साहबा ने डाटा दिया था कि 13 जनवरी को अपने काम का आगाज किया था। 31 जनवरी को CM साहब ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई, 29 फरवरी को कैबिनेट कमेटी बनाई
और भाई जब चाइना में ये सूरत बन गई थी, 13 जनवरी को जब आपने काम का आगाज किया, तो क्या आपको जो किट्स थी उनको प्रॉपर प्रोक्योर नहीं करना चाहिए था? आपको सब स्टैंडर्ड किट्स लेनी चाहिए थी? आपको जो सैंपलिंग की स्टिक्स थी वो लेनी चाहिए जो नॉन फ्लेक्सिबल है? ये मैं टेक्निकल थोड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी बात डिपार्टमेंट के लोग समझ रहे हैं। अगला मसला प्रोटेक्शन गियर्स का है। देखिए, जब से शहबाज साहब वापस आए, हमने 30,000 से ज्यादा प्रोटेक्शन गियर पूरे पाकिस्तान में तस्लीम किए हैं। लाहौर के अस्पतालों में मैं और इमरान नजीर साहब खुद गए हैं। अब बात यह है कि बार बार डॉक्टर जो एसोसिएशन हैं वो पुकार के कह रही हैं, नर्सिस कह रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कह रहा है, स्पोर्ट्स स्टाफ कह रहा है कि हमें प्रोटेक्शन गियर दें। अब सूरत हाल यह है कि सिर्फ कोरोना के पेशेंट अस्पतालों में डील नहीं होते, हार्ट अटैक के पेशेंट भी आते हैं, ट्रॉमा पेशेंट भी आते हैं, किडनी, लीवर, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी। तो बाकी जो पेशेंट्स वहां पे आ रहे हैं, अब तमाम स्टाफ को जब तक आप फराहम नहीं करेंगे शील्ड, ख्वाजा साहब, पंजाब में 184 डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जी, पीआईसी का मिसाल देख लें, जनरल अस्पताल की मिसाल देख लें, गुजरात में बच्ची शहीद हो चुकी है। तो हुकूमत ने 12 अरब रुपया, जो हमें डाटा दिया कि हमने 12 अरब रुपया फराहम किया हेल्थ और डिपार्टमेंट को, तो भाई आप उसको खर्च करो और खर्च करके और लो, लेकिन डॉक्टर को, नर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को तो सेव करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, सेंटर्स की सूरत हाल देख ले। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है सलमान भाई। सेंटर की सुल्तान भाई, एक सेकंड। जी जी करें बात सलमान साहब। नहीं कर लें, चलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूं। डॉक्टर साहब सूरत हाल देख लें। डॉक्टर साहब, जो सलमान भाई बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स का मसाइल रहे, आपको हम प्रोग्राम से बुलाते रहे और यही बात करते रहे। एक तरह आपने हुकूमती मौक़िफ़ भी सुना है, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना है। आपका मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपके वो लोग हैं, आपके साथी हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। सबसे पहले ये जवाब बताइएगा कि हॉस्पिटल्स को कहा गया कि हॉस्पिटल को खुद मुख्तार बना दिया गया, उनको पैसे दे दिए गए, वो इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, तो इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीद रहे आपके हॉस्पिटल? शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ करप्शन पैसे की नहीं होती, करप्शन फैसलों की होती है, करप्शन पॉलिसियों की होती है। पॉलिसी सुन ले पहले पिछली हुकूमतों की। पिछली हुकूमतों ने यह किया था कि एक साइड पे ये बेड जो बढ़ाए थे, इन्होंने दुकानदारों को बेच दिए थे। इंडस कंपनी काम कर रही है इधर, उनका आप फजिंग ऑफ द फिगर्स देख लीजिए। पीछे फुरकान की डेथ हुई है कराची के अंदर, उसने नकाब उतार दिया कि आपने किस तरह 70 लोग इनको बेचे हैं जिसके इनके पास, और किस तरह हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है। ये तो पिछली हुकूमत की बात होगी। अब इनकी परचेज की आपने बात की, स्पेसिफिक क्वेश्चन, वहां बताऊं आपको, आज से कोरोना आने से पहले तमाम परचेज हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा था, जो अब बदकिस्मती से 2 डिपार्टमेंट बन चुके हैं। ये गिलास का मालिक एक डिपार्टमेंट है, इस मेज का मालिक दूसरा मालिक है। वेंटिलेटर एक अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनकी जो मेंटेन करनी है वो दूसरे डिपार्टमेंट ने करनी है। अब परचेज करनी थी सेंट्रल परचेज, पहले ये महकमा खुद खरीद के, जब ये सब काम ठीक था तो वो लेके तो अस्पतालों को देते थे। अब क्या हो रहा है, हर अस्पताल को पैसे दे दिए हैं और पैसे दे दिया खुद खरीदो। अब वो बेचारा वेंडर कहां से ढूंढे, अब वो कहां से बंदे ढूंढे? इस वक्त एमएस डर रहे हैं, वो परेशान है। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी खेलती है, ये उनकी पॉलिसीज का करप्ट है। अब देखें, मेरी बात सुने, ये पॉलिसीज बनाते हैं। आज अगर ये पॉलिसी बन रही है, हमने आज से 2.5 महीने पहले पॉलिसीज के ऊपर चीख रहे थे हम कि खुदा के लिए हाउस आइसोलेशन कर लीजिए। हाउस आइसोलेशन नहीं की गई, आज कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं। इट मीन कि वो उस वक्त भी बात हमारी ठीक थी। हम तो ये कहते रहे ना, अपने प्लेटफॉर्म से बाहर कहते रहे कि सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाएं। पहले हुकूमती मौक़िफ़ ये था सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, फिर हुकूमत ने कहा कि सेल्फ आइसोलेशन की तरफ नहीं जाया जा सकता, हम इनको उठाएंगे, हॉस्पिटल्स ले जाएंगे, फिर अगर हॉस्पिटल में से सीरियस नहीं होंगे तो फिर उनको क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया जाएगा। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक। जी जी, चाहता हूं कि जिस तरह खाय साहब ने कहा कि 1 अरब रुपया मिला था, उस अरब रुपए की लूट खसूट भी इस महकमे के अंदर, वो वेंडर नजर आ रहे हैं अस्पतालों के अंदर, जिनको देख के बंदा ठीक है जी, करप्शन का इल्जाम लग गया है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो नजीर चौहान साहब से पूछेंगे। ये करप्शन का इल्जाम डॉक्टर लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे, कोई और नहीं लगा रहा। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसमें वेंडर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, पैसे जो लगाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एमएस डर रहा है कि वो सामान कहां से खरीदे, पैसों की हेरफेर हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ होइएगा।
नाज़िम ब्रेक बाद एक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उस नोटिफिकेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था कि कौन सी मार्केटें खुलेंगी, कौन सी बड़ी मार्केट खुलेगी, कौन सी छोटी मार्केट खुलेगी, इसका इंतजार किया जा रहा था। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, उसके बाद क्या खुलेगा, बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ऑल रिटेल शॉप्स यानी वो तमाम दुकानें जो खरीदो फरोख्त का काम करती हैं, जो शॉपिंग मॉल्स के अलावा बनी हुई हैं, वो खोल दी जाएंगी। 4 रोज के लिए खुलेंगी हफ्ते में। जबकि इसके साथ साथ जो हैरानकुन बात इसमें सामने, मैं डॉक्टर साहब की भी माहिराना राय लूंगा इस पे, हेयर सलून्स खोल दिए गए हैं, बार्बर शॉप्स खोल दी गई हैं, जबकि जिम्नेजियम भी खोल दिए गए हैं और कहा गया है कि तमाम लोग एसओपीज और गाइडलाइंस पर अमल दरामद करेंगे। इससे पहले आपको बता दिया गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो भी खोली जा चुकी है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, दुकानें हैं, वो सब खोल दी जाएंगी। और कुछ जो चीज़ें हैं जिस तरह ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, करियाना स्टोर्स हैं, ये हफ्ते में 7 रोज खुले रहेंगे, जबकि ऑटो इंडस्ट्री भी हफ्ते में 7 रोज खुली रहेगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब आप रिटेल शॉप्स खोल देंगे, क्योंकि 15 रोज बाद इस मुल्क में ईद उल फितर मनाई जाएगी, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे शॉपिंग के लिए, और कितना मुश्किल होगा लोगों को अंदर एसओपी पे फॉलो कराना और उसके बाद बाहर फॉलो कराना कि आप लाइनों में लगे रहें, डिस्टेंस रखें, डिस्टेंस नहीं होगा। और दूसरा, ये जो जिम्नेजियम और हेयर सलून्स खोल दिए हैं, इससे क्या होगा? शाह साहब, बात यह है कि 14 मार्च को जो लॉकडाउन लगा, दैट वाज अ बैड लॉकडाउन। वी हैव रिप्लेस्ड बैड लॉकडाउन विद नो लॉकडाउन। ये लॉकडाउन तो है ही नहीं, ये तो एक लफ्ज हटा दें जिसका इसका कोई मकसद नहीं है। अब जो तमाम चीजें बता रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है कि आप सोर्स को खोल दें और आप तवक्को करें कि क्लाइंट नहीं आएगा, क्लाइंट जाएगा वहां पे, क्लाइंट विजिट करेगा, और एसओपीज के डंडा नहीं चल सकता जहां हुकूमती रिट ना हो। यहां रिट नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहाँ पर आप मार्केटों में जाके देखें, जिस जो दो डॉक्टर साहब, मुझे बाकी के पास जाना है, मुझे सिर्फ ये बताएगा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे। पहले कहा गया ये जिम्नेजियम वगैरह, हेयर सलून्स इसलिए नहीं खोले जा सकते क्योंकि यहां से लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होगी। दे कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस। मैं आपसे एग्री करता हूं। इन्होंने आउटडोर भी बंद किए थे। कौन से आउटडोर 4 बंद किए थे? ENT का, आई का, कि इसमें क्लोज कॉन्टेक्ट था। ये बार्बर खुलेगा, जिम खुलेगा, ये एस्टेब्लिश्ड बात है कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ये मरकज थे, ये एपी सेंटर्स बन सकते थे। इनको अब खोल दिया गया। मैं यही बात करने लगा हूं कि ये पॉलिसी मेकिंग है, जो ये बनाते हैं पॉलिसी मेकिंग, उनके अंदर वो प्रॉपर एक होते हैं विजडम वाले लोग, उनको लोगों से कोई मुशावरत नहीं की जाती। और इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं, ये इससे स्पाइक, आई डाउट कि सेकंड स्पाइक भी आएगी। सेकंड स्पाइक में ख्वाजा साहब, आपकी इंटेक की जो भी नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब हुकूमत ने, उसके मुताबिक ग्रोसरी स्टोर्स तो पहले ही खुले हुए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पहले ही खुले हुए हैं। अब कहा गया कि रिटेल शॉप्स भी खोल दी जाएंगी, बार्बर शॉप्स भी खोल दी जाएंगी, हेयर सलून्स खोल दिए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपके जिम्नेजियम है वो भी खोल दिए जाएंगे। सर सुल्तान भाई, हुकूमत की चूंकि प्लानिंग कोई नहीं है तो बस का दबाव में ये काम करते हैं। जो मैंने पहले अपनी बात की थी कि टेस्टिंग क्राइटेरिया अगर वसी किया जाता तो ताजिर भाई के साथ बैठ के बात की जा सकती थी और उनको बताया जा सकता था कि बीमारी की सूरत ये है। दूसरी बात यह कि महीना 1.5 महीना कई हफ्तों से लॉकडाउन जारी है, अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता तो आज सारी मार्केटें खुल जाती। और तीसरी बात यह है कि ताजिर भाइयों को टैक्सेशन में रियायत देते, उनके बिजली के बिल माफ कर देते, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दे दी जाती, आसान कर्जा जा दिए दे जाते तो हम मजीद अभी कर सकते थे। क्योंकि मेन मसला ताजिर भाइयों का रोजगार है, ज़रा उनके पास आगे सेल्समैन है, उनका रोटी पानी का मसला है। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि फाइनेंशियली उन ताजिर भाइयों से बात की जाती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए उनको सपोर्ट किया जाता। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछली हुकूमत में जो मैं ये जरा वाजे करना चाहूंगा, डॉक्टर शाहिद साहब ने जो बात की है, देखिए हमारी हुकूमत की 3 प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी थी। शॉर्ट टर्म थी कि चीजों को आउटसोर्स करो, फौरी तौर पर मरीज को फायदा दो। मिड टर्म थी कि जो पुराने अस्पताल को रेनोवेट करो, और लॉन्ग टर्म थी कि नए अस्पताल बनाओ। तो जब हम अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे थे तो हमने आउटसोर्स खत्म कर देना था। तो हमने लाहौर में जो 4 अस्पताल आउटसोर्स किए थे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना एक प्रोग्राम वहां के लोगों को मिलें, मुकामी शहरियों को देखें उनका सेटिस्फेक्शन रेट क्या है। तो कोई भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, और जो मेरी गवर्नमेंट थी, मैं या मियां शहबाज शरीफ थे, हमारा मकसद था कि हमने लोगों को सेटिस्फाई कैसे करना है, तो हमने लोगों को सेटिस्फाई किया, उनकी खिदमत किया था। और आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर तब शहबाज शरीफ साहब थे, उनको भी तनकीद की थी, आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं देखें सुल्तान साहब देखें, मेरी गुजारिश सुने। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 7 साल डेंगू को मैनेज किया पंजाब में, लाहौर में नहीं, पंजाब में, अल्लाह के शुक्र से। और कई साल पंजाब में ऐसे जो मोर्टेलिटी 0 थी, वो भी एक वायरस था। अल्लाह का शुक्र है कि शहबाज साहब के साथ मिलकर हमने
पंजाब में पोलियो को जीरो किया, लाहौर में पोलियो का कोई मरीज नहीं था पूरे पंजाब में, बिल्कुल आज सिर्फ लाहौर में 5 मरीज हैं। तो ये कंपैरिजन है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कानून का। मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूं, मैं तहरीक इंसाफ पे मौका लेते हैं। चौहान साहब, ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, मेरी पूरी बात, अच्छा चले वक्त खत्म होता जा रहा है खालिद साहब। चौहान साहब, ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, हेयर सलून्स खोल दिए जाएंगे, बार्बर शॉप्स खोल दिए जाएंगे, रिटेल शॉप्स खोल दिए जाएंगे, जिम्नेजियम तक खोल दिए जाएंगे। तमाम माहिरीन ने, एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि यहां से लोकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सर ये कैसे खोल रहे हैं आप? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं फिर थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हमारी कोशिश सिर्फ लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, उसके अंदर ये नहीं जो मैयर रहे, जो छोटी मर्कज गवर्नमेंट उसको लेकर ही इंशाल्लाह सारे फैसले करने जा रही है। और आप बिल्कुल मुतमिन रहें इंशाल्लाह। चौहान साहब, नौजवान जिम नहीं जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, कौन सी कयामत आ जाएगी, कौन से मसाइल आ जाएंगे, कैसे वो जनी दबाव का शिकार हो जाएंगे, कैसे वो खाना पीना छोड़ देंगे? ये कौन सी पॉलिसी है कि जिम्नेजियम खोल दिए गए, लोगों, डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा होगी, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लोग कोरोना फैलाना, खासता कोई एक पेशेंट चला जाता है अंदर, उसके बाद स्प्रेड कितना ज्यादा चलेगा कम्युनिटी में। ये कौन सा नोटिफिकेशन है सर? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि ये जो टाइमिंग सेट की गई है, उस टाइमिंग के अंदर एसओपीज के मुताबिक सारी चीजें खोली गई हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि पहले कैसे अमल किया जाएगा, चले गए। अच्छा उस अमल की बात अभी मैं बता देता हूँ, सुभान भाई भी फरमा रहे थे। देखें, जो डेंगू वाला भी बात भी सुभान भाई ने कही, मैं वो रिपीट कर दूं। डेंगू एक छोटा सा एक मच्छर था, वो एक छोटा सा डेंगू प्रॉब्लम था, वो खत्म हो गया। ये मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या इस पे नजरसानी होगी? क्या इस पे नजरसानी होगी? जो डॉक्टर, जो गवर्नमेंट ने, देखे मेरी बात सुने, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट के अभी तक सारे इनिशिएटिव बिल्कुल ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जितने इनिशिएटिव लिए थे अपनी कौम के लिए, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने जितनी मेहनत की है ड्रिंकिंग को मटाने के अंदर, बंद करने का कहा था आपने, 3 दिन बंद क्यों कर दिया? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक तो हफ्ते को खुल जाना चाहिए था, हफ्ते को क्यों नहीं खोला गया सर? देखें, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देख के बड़ा ब्रीक बीनी से फैसला किया जाता है। ये नहीं होता कि अखबार मटीरियल में बैठ के फौरन बात की जाए और सुबह उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। देखिए, ये पूरी कौम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, या मेरा और आपका टीवी पे बैठ के इस पे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, इस पे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, एक्सपर्ट की राय भी ली गई है। इसी वजह से सलमान साहब, आपको लगता है कि इस पे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है? 7 तारीख का हुआ है बेसिकली, ये नोटिफिकेशन 7 तारीख की अपडेट करेंगे ना, तो ये सलमान साहब, इस पे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है? सुल्तान भाई नहीं, कोई देखें, एक्सपर्ट कौन है? एपिडेमोलॉजिस्ट की राय ली गई है, वायरोलॉजिस्ट की राय ली गई है, डाटा एनालिस्ट की राय ली। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो नजीर भाई ने बात की है, अगर डेंगू खत्म हो गया था तो 2019 में सुन लें, मेरा वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ आपसे चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन जो आपके सामने रखा है, आप समझते कि इस पे एक्सपर्ट की राय ली गई है? नहीं जी, कोई कंसल्टेशन, कोई राय नहीं ली गई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।